3 घाटों में 2 घाटों का नंबर नाली के नाम से दर्ज था, जो नाली ग्राम पंचायत की हुआ करती थी, और तीसरा जो घाटा संख्या है वो रास्ता था। आज उसको नाली को रेलवे नाली कर दिया है और इस वजह से इनके सैकड़ों घर तोड़ने के लिए यहाँ नोटिस ये लोग बता रहे हैं और पेपर दिखा रहे हैं। अगर बात सही है तो रेलवे बहुत बड़ा भूमाफिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर रेलवे क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है कि अपनी 36 काम को एक साथ लेके चलने का। अगर ये बेघर हो गए तो मैं बेघर हो गया, और बेघर होने नहीं देंगे, चाहे मेरी लाशों पे गुजर करके। जैसे साफ शब्दों में कहिए, कैमरे पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी हो सकती है बातें बहुत सारे लोग समझ ना पाए। पहेलियां कमी लोग अब समझ पाते हैं, पुराने लोग समझते थे। सीधी सटीक बात बताइए कि वजह क्या है कि ये लोग रात में यहाँ बैठे हुए हैं और आप उनके साथ यहाँ का बड़ा भूमाफिया है जिसका नाम सत्यनारायण जायसवाल है। सत्यनारायण जायसवाल है, उसकी भी जांच मेरे माध्यम से आप इससे बाद में पता कर लीजिएगा। एक सत्यनारायण जायसवाल है जो बड़ा भूमाफिया है, वो ऐसी जमीनों को लेकर के फर्जी तरीके के भूलेख से सारे पेपर को गायब कराने का। पालपुर अमरनाथ चौधरी जी, क्या मामला है? चूंकि आप प्रधान है तो बेहतर बताएंगे आप। जी, मामला यही है जो रोलू भैया बता रहे हैं। वो भूमाफिया जब से जमीन वाल्टरगंज में लिया है तब से कभी भूमाफिया कौन? सत्यनारायण जायसवाल। सत्यनारायण जायसवाल बस्ती का है। तो वो कभी PWD वालों को मिलाकर 35 फीट इधर 35 फीट इधर कब्जा। मतलब नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। अभी हम वाल्टरगंज में हैं और वाल्टरगंज चूंकि रात में, अगर आप लोग समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि कोई ना कोई मामला गंभीर ही होगा। और गंभीर इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन को एक एक पैसा, एक एक मिनट का टाइम देके बनाता है और उसको चंद मिनट में आके कोई उजाड़ के चला जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मनोदशा क्या हो सकती है। लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं, एक बार एक सूचना देखिए। अब चूंकि ये सूचना कितना एथोराइज है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस सूचना में कहीं भी किसी की साइन नहीं है, लेकिन ये जो एथोराइज है आप देख सकते हैं रेलवे का है। जैसा कि लोग बाग भी बता रहे हैं यहाँ के कि रेलवे आया और यहाँ पे चस्पा करके नोटिस चला गया सूचना, और आप दिनांक भी देख सकते हैं इसका 30/12/24 का। इसमें 2-3 घाटे लिखे हुए हैं, जो घाटे का संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा एक बार दिखाइएगा, 815, 817 और 818, ये 3 घाटा लिखा हुआ है, जिसको रेलवे ये बता रही है कि हमारी जमीन है। लेकिन चूंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि उन 3 घाटों में 2 घाटों का नंबर नाली के नाम से दर्ज था, जो नाली ग्राम पंचायत की हुआ करती थी, और तीसरा जो घाटा संख्या है वो रास्ता था। आज उसको नाली को रेलवे नाली कर दिया है और इस वजह से इनके सैकड़ों घर तोड़ने के लिए यहाँ नोटिस चस्पा किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि पूरे जीवन में एक व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, वो पूरे अपने जीवन में सिर्फ 2 ही चीज कर सकता है, रोटी, कपड़ा और मकान की अगर व्यवस्था कर लिया तो वही अपने आप में बड़ी चीज होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबको, यहाँ ये लोग उपस्थित इसीलिए हुए हैं कि इनके कम से कम जो इनका आशियाना है वो ना उजड़ जाए, और वो कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित करने के लिए ये लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। सरकारें भी जितनी बातें इन लोगों ने बताई है, सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जिस वजह से सरकार बनती है या बिगड़ती है, यही लोग हैं वो, और इन्हीं लोगों की अगर बातें सही तरीके से सुनी नहीं जाएंगी, और जहां तक कि सरकार ने ये बताया है कि आम लोगों को किसी भी जमीन के मामले में प्रताड़ित नहीं करना है, अगर जो भूमाफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं और पेपर दिखा रहे हैं, अगर बात सही है तो रेलवे बहुत बड़ा भूमाफिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर रेलवे प्रशासन ही भूमाफिया का काम करेगा
अर्थात उसमें सरकार की कहीं ना कहीं संलिप्तता जरूर होगी। या तो सरकार की संलिप्तता होगी या तो अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पे होगा, जो चंद लोगों की वजह से इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ रहा है। पहले तो इनसे सुनेंगे, आगे आप लोगों को बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह रोलू, मैं करड़ी सेना का पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ। करड़ी सेना के पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं। जी। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं, पहले आप बता दीजिए। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हमारे भाई जो है बेघर हो रहे हैं, और बेघर हो जाएंगे तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है कि अपनी 36 काम को एक साथ लेके चलने का। अगर ये बेघर हो गए तो मैं बेघर हो गया, और बेघर होने नहीं देंगे, चाहे मेरी लाशों पे गुजर करके जेसीबी चलेगी तो। नहीं सिंह साहब, लाशों पे जेसीबी चले या इन लोगों का घर उजड़ रहा है, ये वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, राजस्व विभाग का फॉल्ट है। राजस्व विभाग, मुझे ये यहाँ पे आकर के तमाम अधिकारी हमको बता के गए कुछ नहीं करेंगे, लिखित में दे दे कि राजस्व विभाग ने, मैं कहाँ गलत हूँ वो सिद्ध कर दे, या यह पब्लिक जो हमारी है, जो हमारा घर है वो गलत कहाँ है वो सिद्ध करके दिखा दे। जब मैं कह रहा हूँ कि सन 62 से पहले यहाँ नाली दर्ज थी, सन 62 के बाद यहाँ जो है 7 मीटर का रेलवे का नाला दर्ज हो गया। ये बताइए, एक माँ के कोख में जो बच्चा पलता है, वो पैदा होता है, अगर उसकी उंगली विकलांग है तो समाज कहेगा कि वो बचपन से ही विकलांग है। अगर 15 साल का बेटा, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर उसकी उंगली विकलांग हो जाएगी तो समाज कहेगा कि भैया 15 साल। साहब साफ शब्दों में कहिए, कैमरे पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी हो सकती है बातें बहुत सारे लोग समझ ना पाए। पहेलियां कमी लोग अब समझ पाते हैं, पुराने लोग समझते थे। सीधी सटीक बात बताइए कि वजह क्या है कि ये लोग रात में यहाँ बैठे हुए हैं और आप उनके साथ यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, पहले मैं बता दूं कि मैं एक सिपाही होने की वजह से, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा घर है और मेरा भाई परेशान है, तो जब मेरा भाई परेशान होगा तो मैं भी परेशान रहूंगा। मेरा जो भी है, मैं कह रहा हूँ रेलवे कल नहीं, हमको 2 महीने का मोहलत दे दे, रेलवे गिरवा दे। अगर उसका है तो गिरा दे, भैया गिरा दे कि नहीं गिरा दे? गिरा दे, सबको पूछिए, गिरा दे। सभी लोग तैयार हैं, लेकिन सही तथ्य पे जांच हो। जब राजस्व भ्रष्टाचार के लिए में लिखता है, रेलवे इसको समझ नहीं रहा है। भैया ये बताइए, सन 62 से पहले जो है यहाँ पे नाली दर्ज था, सन 62 के बाद रेलवे दर्ज हो गया, तो मैं वही तो मांग, यहाँ की जनता वही तो मांग कर रही कि कैसे दर्ज हुआ, इसको सूचित कर दिया जाए, उसको दिखा दिया जाए कि नाली की जगह नाला। आपके कहने का ये है अभिलेख से छेड़छाड़ हुई है? बिल्कुल हुई है। एक यहाँ का बड़ा भूमाफिया है जिसका नाम सत्यनारायण जायसवाल है। सत्यनारायण जायसवाल है, उसकी भी जांच मेरे माध्यम से आप इससे बाद में पता कर लीजिएगा। एक सत्यनारायण जायसवाल है जो बड़ा भूमाफिया है, वो ऐसी जमीनों को लेकर के फर्जी तरीके के भूलेख से सारे पेपर को गायब कराने का काम करता है। उसकी जांच कराई जाए, वही ने सब कुछ किया, क्योंकि यहाँ 16 बीसा जमीन उसने खरीदा है। अच्छा। और वही चाहता है कि जब रेलवे की जमीन इधर और इधर हट जाएगी तो 16 बिस्सा मैं पा जाऊंगा। क्योंकि ग्राम समाज के प्रधान जी के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा उस पर मुकदमा दर्ज है, वो फर्जी तरीके से जो है किसी के नाम दर्ज हो, मुकदमा दर्ज है सत्यनारायण के? नहीं, फर्जी तरीके से उस जमीन पे मुकदमा दर्ज, क्योंकि वो किसी के नाम, जैसे मेरे नाम से कोई चीज खतौनी दर्ज हो जाए और मैं ही कहूँ कि भैया गलती से दर्ज हो गया, ये ग्राम समाज की जमीन थी, ग्राम समाज के नाम हो जाए, उसने बाकायदे कोर्ट में कहा और दर्ज भी हो गया। अच्छा। 21 में उसके बाद रुपए ना? हाँ बिल्कुल। प्रधान नाम है आपका? अमरनाथ चौधरी, प्रधान पत्नी श्रीपालपुर अमरनाथ चौधरी जी। क्या मामला, चूंकि आप प्रधान है तो बेहतर बताएंगे आप। जी, मामला यही है जो रोलू भैया बता रहे हैं। वो भूमाफिया जब से जमीन वाल्टरगंज में लिया है, तब से कभी भूमाफिया कौन? सत्यनारायण जायसवाल। सत्यनारायण जायसवाल बस्ती का है। तो वो कभी PWD वालों को मिलाकर 35 फीट इधर, 35 फीट इधर कब्जा, मतलब उसकी नियत है कब्जा करना। अभी JCB लगा के कब्जा कर रहा था। किस चीज को? वही जमीन, मेरी जमीन को, बंजर की जमीन को, जो ग्राम सभा की है। हम 2021 में उसको जीते हैं और बंजर खाते में आई है। मैं आपको खतौनी और आदेश दिखा सकता हूँ। जब ये कब्जा कर रहा था तो आपने कभी DM को या यस, मेरे पास प्रूफ जी, मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कार्रवाई की है तभी तो रुका है। कार्रवाई जी, मैं SDM को मिलाया और डायरेक्ट कमिश्नर के पास गया। कमिश्नर ने ही रोकवाया, वो तो JCB लगा के कब्जा कर रहा था, वही सब करवा रहा है।
सबको गुमराह करके, कभी पीडब्ल्यूडी वालों को गुमराह करता है, कभी रेलवे विभाग को, वही सब करवा रहा है। अच्छा, आप लोगों और की सुनिए भैया, 1960 के पहले 60 में ये नाली था, दोनों तरफ बीच में रास्ता, कागजात में छेड़छाड़ हुआ, आ गया रेलवे शब्द, रेलवे नाला 7 मीटर का। जब हम लोग नोटिस लगा, हम लोग कचहरी का कोर्ट का चक्कर काटने लगे, तब पता लगा फार्म, हम लोग पूछने लगे भाई रेलवे नाला ये आया कहाँ से। उसके बाद में पता लगा कि फार्म 45 गायब है। तो अच्छा, मतलब दस्तावेज ही गायब है। गायब है, दस्तावेज गायब, वही गायब करवाया। वही गायब तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एसडीएम से मेरी बात हुई है 2 बार, डीएम से मेरी बात हुई है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से, वो लोग हम लोग को घुमा रहे थे, मजबूर होकर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। अच्छा, घुमा क्या रहे थे? घुमा अधिकारी क्या घुमा रहे थे आप लोगों को? जैसे मैं डीएम के पास गया, डीएम ने एसडीएम को फोन किया, एसडीएम ने तहसीलदार को किया, इधर से उधर कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, इसी में हम लोग हफ्ता भर घूमते रह और गए। इसी बीच में ये नोटिस लाके नहीं, नोटिस के बाद तो हम लोग जाने, जब नोटिस लगा तभी तो जाने की ये नया खेल चालू कर रहा है। अच्छा, जबकि 60 के पहले है तो वही गायब करवाया है। रेलवे नाला शब्द आया तो हम लोग वही खोजे, कैसे आया, क्यों आया, भाई कोई तो प्रूफ होगा ना। लिखा पढ़ी में हमारे पिताजी जब एक्सपायर कर गए तब तो मेरे नाम मेरा खेत हुआ, यही तो नियम है। तो आया तो उसका कारण मालूम होगा फार्म 45 से। तो मैं एसडीएम साहब से कहा, साहब आप, अभी कल मेरी बात हुई है, मैं कहा साहब आपके राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलती से हुआ है, तो कहीं उसको खोज कर लाइए। हम कहे हम कहाँ ला पाएंगे, हम तो दौड़ ही रहे हैं। ये एसडीएम आपको बता रहे हैं कि खोज के लेके आइए। कौन है एसडीएम? शत्रुघ्न पाठक। अभी मेरी कल बात, वो मेरा मतलब जो एप्लीकेशन बनाया था उसको रखे गए, प्रधान जी मैं आपका कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये किसने बोला? एसडीएम साहब ने। अच्छा, तब कहिए कागज खोज, हम कहे साहब आपके पास तंत्र है, आप खोजवा दीजिए, आसान होगा। अच्छा ये बताओ, इस लड़ाई में 108 घर मेरे गरीब व्यापारी भाई का उजाड़ा जा रहा है आसियाना, तो बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब हम लोग मर जाएंगे तभी खत्म होगा। प्रधान जी, आप लोगों की ओरिजिनल मांगे क्या हैं? एक्चुअल क्या मांगे हैं? मेरी ओरिजिनल मांग यही है कि राजस्व विभाग जिस तरह पहले नाली दर्ज था, नाली दर्ज कर दे। नाली चल भी रहा, मैं डीएम को भी बताया था। डीएम साहब ने कहा प्रधान जी अगर नाली, मान लीजिए रेलवे नहीं है, नाली है, तो नाली पर लोग कब्जा किया। हम कहे नहीं सर, नाली चल रहा है, मैं उसमें बजट लगाया हूँ, रिपेयरिंग करवाया हूँ, नाली तो चल ही रही है। तब वो सीओआर को एक दिन फोन करके बताया जाओ तुम वहाँ से कागज खोजो। सीओआर बोल रहा है कि हम 2 चकबंदी हो गए, हम नहीं जानते हैं, पहली हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताओ जाए तो हम लोग कहाँ जाए? वो छुट्टी पे चला गया, सीओआर 15 के बाद आएंगे, 11 को मेरा हम लोगों का घर गिर जाएगा। प्रधान जी, यहाँ कोई नेता अभी आया कि नहीं आया बीजेपी का? बीजेपी का वही जिलाध्यक्ष कल आए थे, हम लोग उनके पास हार के हम लोग उनके घर आवास पे गए थे। जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी संजय चौधरी, वो आज भी आए थे, कल मुआयना भी किए थे। जो भी कुछ मदद कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और बाकी जिसके अंदर मानवता है, जैसे कांग्रेस के नेता हैं